तो ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। नहीं, आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? सबसे पहली बात तो यह है कि ये कानून जो मोदी सरकार ने आज से 4 साल पहले बनाया था वो संविधान के खिलाफ है। आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते, इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, और राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे, वो एक पॉइंट है। दूसरा ये है कि मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि इसी तरह का एक कानून वाइट साउथ अफ्रीका ने बनाया था, तो महात्मा गांधी ने उस कानून को फाड़ दिया था। मैंने भी पार्लियामेंट में इस CAA के उस बिल को फाड़ा था। तीसरी बात यह है कि अब 4 साल के बाद ये सरकार रूल्स बना रही है। मैं देश को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने नहीं, मौजूदा अभी प्रेजेंट होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था मेरा नाम लेकर कि ओवैसी जी NPR भी आएगा, NRC भी आएगा। कई टीवी के इंटरव्यूज में उन्होंने बात कही थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उन सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 19 लाख में जो 10 से 12 लाख जो हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए उनको मिल जाएगा, पूरा सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको। अब आप बताइए नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? छठी बात यह है कि भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, ओनली 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, रिमेनिंग लोगों ने पासपोर्ट नहीं है। और फिर आधार कार्ड आप देख लिए, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, उसमें खुद लिखा हुआ आधार कार्ड में। भारत में बर्थ रजिस्ट्रेशन 1959 तक मैंडेटरी नहीं था, 1996 में सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स था। तो जब NRC होगा, NPR होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं तो फायदा किसका होगा? रद्दी वाले का ही फायदा होगा ना। तो ये इसीलिए ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बोलना कि जो हमारे हिंदू और सिख भाई या क्रिश्चियन भाई जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकते, झूठ है ये। हमेशा सरकार के पास इख्तियार था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप दे सकते थे। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ये क्यों भूल गए कि कितने लाखों लोग कश्मीरी पंडित मुल्क से बाहर हैं?
जो मुल्क से कश्मीर से बाहर है, उनको आप क्या कर रहे हैं? उनको आप क्या कर रहे हैं? भूल गए आप कश्मीरी पंडितों को? कम से कम 5 लाख कश्मीर के बाहर हैं, लेकर जाइए ना कश्मीर में उनको। इंग्लैंड में इंडियन, जो वहां के इंडियंस यहां पर वहां चले गए जो इलीगल, उनको वापस लेकर आइए। ग्रेट ब्रिटेन बोल रहा है कि लेकर आइए वापस, सरकार बोलती है हम नहीं लेकर आएंगे। तो ये गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में है या बांग्लादेश से है, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अभी हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले को। एक बोलिए प्रसाद साहब। क्या ये चुनाव को लेकर के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, इसके मद्देनजर किए गए? बिल्कुल है, उसमें दो राय नहीं है, उसमें दो राय नहीं है। आप जब 4-5 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेट्स को अनाउंस कर देगा 2 ECI के बन जाने के बाद, तो यकीनन ये चुनाव को सामने रखकर ये फैसला लिया गया है बीजेपी की तरफ से। सर खास करके, हाँ बोलो। खास करके कल रमजान शुरू होने की उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का ऐलान किया, ऐसा बोलते हैं। अब जाहिर है हो सब सारी दुनिया को मालूम कि कल तरावी की नमाज शुरू हो रही, रमजान का महीना शुरू हो रहा, तो आप लोग एक मैसेज देना चाहते थे भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी को जो 17 करोड़ की है कि अब आप लोग कागज निकालने की तैयारी करिए। आप कुछ नहीं। Ma'am, sir, when you're talking about the CA and the implementation, you say now the rules have been given. Are you saying you'll approach the Supreme Court again and file a case? Our case is already in Supreme Court. When the last time when the Supreme Court was hearing this matter, the Union of India said that we have not yet made the rules. We had asked for a stay. The various parties have asked for a stay. Now, when the rules have been made, we'll definitely once again approach the Supreme Court. And I have contacted and spoken to my lawyer, Janab Nizam Pasha, and advocate on record, Janab Shamshad Saab also. Sir, इसमें ये लोग कह रहे हैं कि it will be completely online और कुछ भी paperwork इसमें नहीं होगा. It will be completely online and it will not take away anyone's citizenship is what. मैं आपको देश को समझा रहा हूँ कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा जब CAB था? बाद में CAA हुआ, एक्ट हो गया। वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है बताओ मेरे को आप? यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का
कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनका बारे में कौन बात करेगा? सर कुछ सियासी खड़ा है जो ये कह रहा है कि इससे आम आदमी का कुछ खास तौर से लेना देना नहीं है। आप जैसे खास तौर से आपका नाम लेके कि वैसी जैसे लोग सियासी लोग हैं अपनी राजनीतिक रोटियां से। मैं क्या साइंटिस्ट नजर आ रहा हूं उनको? मैं क्या मोदी जी की तरह कोई फिलोसोफर हूं जो हर महीने में एक मर्तबा ज्ञान देते रहते हैं? फैक्ट है ना। आसाम में आपने किया, झूठ है क्या मैं जो बोल रहा हूं? आसाम में आपने किया क्या? अमित शाह ने पार्लियामेंट में नहीं कहा था कि देश में एनआरसी एनपीआर होगा? झूठ है वो। जब वो होगा तो क्या होगा बताइए? जब वो होगा तो बायोमेट्रिक डेटा लेंगे आप, लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी, कोई भी जाकर ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं ये भारत का नागरिक नहीं है, अब सिलसिला शुरू, उसके बाद डाउटफुल सिटीजन मैं हो जाऊंगा। नहीं, उन लोगों का कहना है कि वैसी साथ में चले तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिक बनवा दें। मेरी बात चले तो मेरी बात चलेगी ना तो 5 लाख कश्मीरी पंडित को लेकर जाऊंगा मैं, जो 10 साल में आपने नहीं किया। 10 साल में आपने नहीं किया वो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को। वो कौन सा रिलीजन है उनका? हिंदू नहीं है वो, भूल गए बीजेपी उनको। देश में ही अच्छा मेरा बस चले तो मैं पूछूंगा बर्तानिया से, भिजा दो भाई वो 10,000 इंडियंस को जो आप लोग रोक के रखे हैं। आप लेने तैयार नहीं है उनको। भारत जब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है तो फिर रेफ्यूजीज की पॉलिसी पे क्या उनको स्टेप लेना पड़ेगा? बोलिए हमको। असदुद्दीन ओवैसी को आप दिखाते रहिए, कोई बात नहीं, मगर आप भी तो सिक्योरिटी, हम तो चाहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर बने। जब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनेंगे तो ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? सर इसके पहले सीएम को लेकर के बड़ा हवा हुआ था 2019 में, राइट्स हुए थे, कई लोग मारे गए थे। तो अब क्या आपको अंदेशा है कि इस प्रकार का जो है अनरेस्ट रहेगा? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना आप, सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना ये। CAA के सबसे बड़े पैरोकार और सूत्रधार आज आपके शहर में हैं, आपको कुछ कहना है? मैं जो कह रहा हूं उन तक सुनाई देगा, आप लोग पहुंचा देंगे उनको मालूम भी हो जाएगा। उन्होंने पार्लियामेंट में ये कहा था, मेरे तरफ नाम देखकर कहा था, देख लीजिए NRC होगा, NPR होगा। क्यों होगा भाई? क्या मतलब उसका? यही तो आप करना चाह रहे हैं। जो मैं फिर से कह रहा हूं, आसाम में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC करने के बाद 16 कितना पैसा खर्चा किया था? 1600 करोड़। उसमें से करीब 10 से 12 लाख हिंदू भाइयों के नाम नहीं आए, उनको तो दे देंगे सिटीजनशिप आप। जो 1 से 1.5 लाख मुसलमान के नाम नहीं है वो क्या करेगा? और हेमंत बिस्व शर्मा बोल रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है कागज की भी, तो कागज जर्दी वाले का जाएगा। वही तुम बोल रहे थे। सर अगर कह रहे हैं कि असम में जो कुछ हुआ वो एक अलग केस है। क्या अलग केस है? नहीं, क्या अलग केस है? नहीं, कैसा बोल रहे हैं? कैसा बोल रहे हैं आप जब अच्छा, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि NRC नहीं कराएंगे देश में, आप NPR नहीं होगा, सेंसस अलग है, सेंसस का एक्ट है, NPR NRC का सिटीजनशिप एक्ट के तहत आता। वो किसी और थम्सअप को जाकर ज्ञान दिए। ये जो दुम छल्लों को, जोकरों को बिठाकर इंटरव्यू दिला रहे ना ये लोग, उनको ना CAA का फुल फॉर्म आता है, ना उनको कुछ NPR NRC के बारे में मालूम। हाँ, मगर गुलामी और चमचागिरी करना आता उनको। Sir, the last time KCR had opposed the bill.
No. The Telangana Assembly have passed a resolution that census will be done, but NPR, NRC exercise will not be done in Telangana. It was a unanimous resolution, and I am sure now that the Congress party is in power, they will also go along with the resolution. And I would request the present Chief Minister, Janab Shri Revant Reddy, that a resolution has been passed in the Telangana Assembly. Government is always in a continuous form. Parties will come and go. Parties will come and go. It is a resolution of Telangana Assembly. We are not against the census exercise, because census exercise done under a particular act. NPR, NRC is done under Citizenship Act. You must understand this. That is the concern. And what you have done in Assam, the BJP wants to do it throughout the country. सर, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर में एक आदमी है जो इस मसले को सबसे ज्यादा उठाए, लेकिन सियासत में ये भी कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं पड़ सकता। क्या आप अखिल भारतीय जंगल में एक ही शेर होता, दो नहीं रहते, समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टी, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे? ये देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया, क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। क्या पोलराइज कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया कि भैया अब रोटी सेकने का टाइम आ गया, अब चलो गर्म करते हैं मामले को। एक मिनट, सुमित, सर, आप बोल रहे हैं कि स्टेटलेस बना देंगे मुसलमानों को आगे जाकर बोलकर, मगर अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि किसी मुसलमान का सिटीजनशिप इसमें नहीं जाएगा। देखिए, सुनिए, ये CAA को आपको NRC NPR से देखकर पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। सेकेंडली, ये आप रिलीजन की बुनियाद पर बनाए, जो भारत के संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये वो रीजनेबल टेस्ट को भी पास नहीं करता ये। और आसाम में जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए, अमित शाह उनको सिटीजनशिप देंगे? नहीं देंगे। बोलेंगे हम बराबर देंगे। वो 1.5 लाख मुसलमान का क्या करेंगे फिर आप? वही जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आपके वहां पे एक्सरसाइज हुआ एनआरसी का आसाम में, वो पूरे देश भर में कराना चाहेंगे। क्या अमित शाह ने नहीं कहा पार्लियामेंट में खड़े होकर इस सरकार की तरफ से? क्या आपके टीवी चैनलों पर इंटरव्यू में नहीं कहा उन्होंने कि एनआरसी एनपीआर होगा? हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारा केस है, हमने हमारे लॉयर जनाब निजाम पाशा साहब से और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जनाब शमशाद साहब से मेरी बात हुई है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि इसके ऊपर हमको जाके सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि जब तो आप गवर्नमेंट ने कहा था कि रूल्स नहीं बने, अब रूल्स बने, इसको देखिए। आसाम की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो है उनको सिटीजनशिप दे देगी करके कह रहे हैं, जिस तरीके से उनका कहना है, तो क्या उनका तो कहना ही यही है कि बाकी जो देश है वो तो मेजॉरिटी मुस्लिम ये है, तो उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या ये मानकर चले कि ये 1.5 या 2 लाख जो मुस्लिम वहाँ पर हैं जिनको नहीं देने की बात आप कह रहे हैं,
क्या वो उन देश के आए हुए हैं और इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है? क्या ये तथ्य सही है? देखिए, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन हैं, 1 से 1.5 लाख मुसलमान हैं। वो 10 से 12 लाख को सिटीजनशिप दे देंगे, 1 से 1.5 लाख मुसलमान क्यों नहीं देंगे आप? और उसको भी नहीं मानते बीजेपी वाले, बोलते और बढ़ के नाम आना चाहिए था मुसलमानों के। कैसा करेंगे? ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए फिर आप। ये जो 1.5-2 लाख है, क्या वो भारतीय बिल्कुल। अच्छा, वो तो 10 से 12 लाख भारतीय है, नहीं है भारतीय है आप बोल रहे हैं। नहीं, आप बोल रहे हैं, नहीं आप बोल रहे हैं 10 से 12 लाख भारतीय और 1.5 लाख नहीं है मुसलमान। यही तो मैं, यही देखिए, यही तो हम बता रहे हैं कि आपने जो कानून बनाया रिलीजन के नाम पर वो गलत है।